दोस्तों ज्ञान स्पर्धा के में आपका स्वागत है। मैं आपका मित्र क्रिकेट चंचल आज लेकर गया हूँ जबरदस्त टॉपिक जो कि है हिस्ट्री। क्या है भाई? हिस्ट्री है। हिस्ट्री है जिसे हम कह सकते हैं प्राचीन इतिहास है। प्राचीन इतिहास कुछ टॉपिक लेकर के आए हैं जो कि एनबीएस, यूपीटेड, एलडी ग्रेड और केवीएस जैसे एग्जामों में पूछा जाता है और जीडी में भी पूछा जाता है। कहने का मतलब इतिहास कोई भी परीक्षा है उसमें कहीं न कहीं इतिहास के प्रश्न क्वेश्चन आंसर पूछ ही लेता है। तो आइए चलते हैं टॉपिक पे। पहला प्रश्न है, कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित नहीं है? पूछ रहा है कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में, कहाँ से? हरियाणा पूछ रहा नहीं है। हमें फोकस करना नहीं है। हम क्या करते हैं, एग्जाम में जाते हैं तो जल्दी से जो रहता है उसी पे टिक मार देते हैं कि है पे, लेकिन हमें फोकस क्या करना है? नहीं पे। किस पे करना है? नहीं पे फोकस करना है। कौन सा नहीं है देख लेते हो। ऑप्शन है ए राखीगढ़ी, बी मीताथल, सी बनवाली, डी रोपड़। तो देख लेते हैं राखीगढ़ी की खोज कब हुई, उत्खनन कब हुआ? 1997 से 1999 ईस्वी में। 1997 से लेकर के 1999 ईस्वी में क्या हुआ? किसकी खोज हुई? राखीगढ़ी की। और राखीगढ़ी की खोज करने वाला कौन था? अमरेंद्र था। किसके द्वारा? अमरेंद्र के द्वारा खोज की गई, उत्खनन करता हुआ। और ये जो कि कहाँ पड़ता है? जो कि हरियाणा में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। तो ये इसका जो होगा क्या होगा? ये हरियाणा में है तो इसका जो आंसर होगा ये गलत होगा क्योंकि ये हरियाणा में है। दूसरा प्रश्न देख लेते हैं, मीताथल क्या है? ये भी हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। कहाँ है? हरियाणा के भिवानी जिले में स्थित है। और इसका उत्खनन कौन करवाया था? सुरभान करवाया था। कौन करवाया था? सुरभान करवाया था। उसके बाद तो ये भी कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये भी हमारा क्या होगा? आंसर गलत है। ठीक है। बनवाली देख लेते हैं। बनवाली कहाँ है? आर.एस. बिष्ट के द्वारा कालीबंगा। कहाँ हुआ था? कालीबंगा से 120 किलोमीटर दूर पर स्थित है। ठीक है। जो कि ये भी कहाँ है? हरियाणा में है। कहाँ है? हरियाणा में है। तो ये भी आंसर क्या होगा? गलत होगा। बचा डी रोपड़ के बारे में देख लेते हैं। बीबी लाल के द्वारा 1950 में इसका क्या किया गया? उत्खनन कराया गया। ठीक है। उत्खनन कराया गया जो कि ये कहाँ पड़ता है? पंजाब में पड़ता है। पंजाब में कहाँ पड़ता है? पंजाब प्रांत की कहाँ पड़ता है? सतलज नदी के किनारे बसा है। कौन? रोपड़। कहाँ पड़ा है? रोपड़। ठीक है। रोपड़ कहाँ पड़ा है? ये पंजाब नदी के, ठीक है, सतलज नदी, पंजाब में सतलज नदी के किनारे। ठीक है। ये कौन पड़ा? रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? आधुनिक नाम देख लेते हैं। इसका आधुनिक नाम है रूपनगर। इसको क्या कहते हैं? आधुनिक इस समय जो बोला जाता है, इस रोपड़ का नाम क्या है? रूपनगर। ये भी पूछा जा सकता है कि रोपड़ का, ठीक है, रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? एक प्रश्न ये भी बन सकता है। तो रोपड़ का आधुनिक नाम क्या है? रूपनगर। दूसरा देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किसने वेटनबर्ग के कैंसल चर्च के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए? शोध पोस्ट करने का मतलब है कि बातों को क्या करना? एसएमएस करना। ठीक है। उसके बारे में तो पहला है, ठीक है, हुल्ड्रिच ज्विंगल है। दूसरा क्या है? जॉन केल्विन है। तीसरा है मार्टिन लूथर है। और चौथा कौन है? एराम्सस। ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि कौन है हुल्ड्रिच ज्विंगल। क्या था? स्विट्जरलैंड में एक नेता थे। क्या थे? एक नेता थे जो कि ये भी समाज सुधारक ही थे, जिन्होंने वियना और बेसल विश्वविद्यालय में भाग लिया, जो कि एक समाज सुधारक थे। कहने का मतलब ये सामाजिक कार्यों को करना, सुधारना की प्रक्रिया करते थे। ठीक है ना। ये इन्होंने लेकिन ये शोध नहीं करवाया। ठीक है। उसके बाद बोलते हैं जॉन केल्विन कौन था? 1509 से 1564 तक एक फ्रांसीसी सुधारक थे और पादरी और धर्मशास्त्री भी थे। ठीक है। ये भी क्या थे? इनका भी काम क्या था? समाज को क्या करना? समाज में अच्छी नीतियों को लागू करना, जो गतिविधियां गलत हो रही उनके प्रति क्या करना? मोर्चा उठाना और उनके प्रति सुधार लाना इनका भी काम था। ठीक है। ये भी क्या है? ये भी गलत और ये भी गलत। अब आते हैं इसमें, देखते हैं एराम्सस को। एराम्सस क्या था? डच दार्शनिक और कैथोलिक धर्मशास्त्री था। ठीक है। तो ये भी क्या करता था? कहने का मतलब ये घूमता था। दार्शनिक का मतलब हर चीजों को, कहने का मतलब है जो ये
जो धर्मशाला कैथोलिक, कहने का मतलब है कि ये जा जाके लोग अलग अलग स्थानों पे क्या करता था, हर चीजों की जानकारी लेता था और उनके बारे में क्या करता था, लिखता था। ठीक है, तो ये भी समाज सुधारक का ही काम करते था। ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी नहीं है। अब आते हैं मार्टिन लूथर पे। कौन पे? मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर ईसाई धर्म में प्रोटेस्टेंटवाद नामक सुधारात्मक आंदोलन चलाने में प्रसिद्ध थे। क्या थे? सुधारात्मक आंदोलन, मतलब किसी चीज को सुधारा जा सके, जो गलत हो रहा है उसको क्या किया जाए, सुधारा जा सके, उसके बारे में क्या करते थे। मार्टिन लूथर ने क्या किया, बहुत ही मेहनत किया। तो कहने का मतलब मार्टिन लूथर ये विख्यात थे। इन्होंने क्या किया कि वेटनबर्ग के कैंसल चर्च पर के दरवाजे पर 95 शोध पोस्ट किए। कौन किया? मार्टिन लूथर ने। कौन किया? हमारा आंसर किसके साथ जाएगा? C4 चेन्नई के साथ जाएगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ठीक है, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 देख लेते हैं। समुद्रगुप्त की इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना किसने की? देखिए, समुद्रगुप्त की बात कर रहा है। ठीक है, और प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब होता है किसी के बारे में प्रशंसा करना। ठीक है, तो देख लेते हैं। रवि कीर्ति, ए, बी है उमापति, सी है वत्स भट्टी और डी कौन है? डी देख लेते हैं, हरिसेन। डी क्या है? हरिसेन। डी क्या है? हरिसेन। ठीक है, अब इन चारों के बारे में हम देख लेते हैं। ठीक है, रवि कीर्ति जो थे पुलकेशिन धृति, किसके? पुलकेशिन धृति के, ठीक है, दरबारी कवि थे। क्या थे? दरबारी कवि थे। ठीक है, इसने एहोल प्रशस्ति की रचना की। किसकी? एहोल प्रशस्ति। एहोल प्रशस्ति की किसने रचना की? तो रवि कीर्ति के द्वारा किया गया। अब पूछा किसका दरबारी है? पुलकेशिन धृति का। किसका? पुलकेशिन धृति का। ठीक है, उसके बाद देख लेते हैं उमापति कौन? उमापति कौन था? उमापति जो था, ठीक है, ये लक्ष्मण सेन के दरबार के एक मंत्री थे। क्या थे? लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन एक क्या एक प्रकार का, एक बीच में क्या था कि ये एक लक्ष्मण सेन एक वंश का क्या था, शासक था, जो कि उसके दरबारी मंत्री थे, जो कि शिलाखंड की रचना की। किसकी? शिलाखंड की रचना की। किसने की शिलाखंड की? उमापति। कौन किया? उमापति। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं सी, वत्स भट्टी। ठीक है, वत्स भट्टी क्या था? वत्स भट्टी क्या था? मंदसौर के स्तंभ। ठीक है, ये भी कहा किसके? वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त द्वितीय जो थे विक्रमादित्य, उनके राज्यकाल में वत्स भट्टी क्या थे? मंदसौर का स्तंभ की क्या की? रचना की। इसमें क्या किया उन्होंने? जिसमें गुप्त वंश से संबंधित, ठीक है, बातों का वर्णन किया गया है। ठीक है, हरिसेन को देख लेते हैं। हरिसेन क्या थे? हरिसेन संस्कृत कवि और गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त के मंत्री थे। किसके? संस्कृत कवि। ये कौन से थे? संस्कृत कवि थे। हरिसेन जो थे संस्कृत कवि थे। संस्कृत कवि और इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति, कौन सी? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। किसकी रचना की? प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। कौन किया? हरिसेन। ये संस्कृत कवि थे और कहने का मतलब था इनके पास बहुत सारे नॉलेज थे। इन्होंने गुप्त सम्राट का, ठीक है, मंत्री भी थे। क्या? ये गुप्त सम्राट के मंत्री भी थे, ये समुद्रगुप्त के ही। ठीक है, तो समुद्रगुप्त देखिए दोनों है। ठीक है, लेकिन इन्होंने क्या दिया? मंदसौर का स्तंभ लिखा। ये इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की। ठीक है, तो कहने का मतलब उत्तर हमारा किसके साथ जाएगा? ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत और हरिसेन के साथ उत्तर जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नानजिंग, अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि दोस्तों, ठीक है, कि हम आपके लिए वीडियो जो बनाते हैं इसका हमें भी एहसास हो कि आप लोग मेरे साथ हैं और आप लोग वॉचिंग कर रहे हैं। ठीक है, अधिक से अधिक वॉचिंग करें ताकि आपको इस जो आने वाला एग्जाम है उसका भरपूर फायदा मिल सके। अगला प्रश्न देख लेते हैं। नानकिंग संधि। प्रश्न है नानकिंग संधि।
नानकिंग संधि, नानकिंग संधि 1942 के बारे में, सॉरी 1942 नहीं, 1842 के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि जो नानकिंग संधि थी, नानकिंग संधि 1842 के बारे में, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? ठीक है, कौन सा कथन, देखिए इसमें भी देख लिया, सत्य नहीं है, सत्य नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ये मत मान दीजिएगा, सत्य है, ठीक है। ब्रिटेन को अफीम वेस्ट के लिए क्षतिपूर्ति और मुआवजा मिला। किसको? जो ब्रिटेन था, कहने का मतलब ये संधि किसके बीच हुई? ब्रिटेन और किसके बीच हुई? ब्रिटेन और चीन के बीच हुई। कब तक चली? 1839 से लेकर के 1842 तक चली। कब तक चली? 1839 से 1842 तक चली। और इसमें क्या बोला कि ब्रिटेन को जो अफीम वेस्ट के लिए क्षतिपूर्ति हुई थी, उसको मुआवजा मिला, किसके द्वारा? चीन ने दिया। ये बात क्या है? ये बात सत्य है, ठीक है। चीन ब्रिटेन को सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानने के लिए तैयार हो गया, ठीक है। ब्रिटेन बोला कि भैया हमको तुम सबसे पसंदीदा राष्ट्र मानोगे तभी हम तुमको छोड़ेंगे। चीन ने बोला कि ठीक है, हम तुमको पसंदीदा राष्ट्र मानते हैं, ये भी सही है, ठीक है। उसके बाद विदेशियों को चीन के सभी हिस्सों में यात्रा करने के अधिकार दिए गए। तो ब्रिटेन ने बोला कि देखो तुम्हारे हिस्से में, यानी चीन के जितना भी हिस्सा है, सिर्फ उस हिस्सों में हम सिर्फ ब्रिटेन वाले ही घूम सकते हैं, ठीक है। कौन घूम सकता है? सिर्फ ब्रिटेन वाले ही घूम सकते हैं, इसके सिवा अन्य देश के लोग इसमें यात्रा नहीं कर सकते, इसका अधिकार नहीं दिया गया, ठीक है। तो क्या है? तो ये वाला क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये सत्य नहीं है, ये सत्य नहीं है, क्योंकि बोला गया कि ब्रिटेन बोला कि भैया तुम अन्य विदेशियों को क्या करोगे, इसमें अधिकार नहीं दोगे कि तुम्हारे चीन में सभी विदेशी घूमे, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या है? सत्य नहीं है, ठीक है, ये सत्य नहीं है। उसके बाद चीन सरकार हांगकांग के द्वीप को अंग्रेजों के हवाले करती है, ये भी बात सत्य है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला और लास्ट प्रश्न देख लेते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, कौन सा तथ्य युग्म मराठाओं और अंग्रेजों के बीच की संधि, संधि सम्मेलन वर्ष, ठीक है, सही ढंग से मेल नहीं खाता? सही ढंग से मेल तो खाता है, लेकिन सही ढंग से मेल नहीं खाता। तो पहला क्या है? साल बाई की संधि, जो कि 1782 में हुई, और किसके किसके बीच हुई? मराठा साम्राज्य और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई। किसके बीच हुई? मराठा साम्राज्य, किसके बीच? मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके बीच हुई, ठीक है। दूसरा क्या देख लेते हैं, वाटगांव का सम्मेलन देख लेते हैं, जो कि 1779 में हुई, ठीक है। इसमें किसकी किसी? राघव, कौन? राघव पेशवा बाजीराव सेकंड का पुत्र था, सॉरी, पेशवा बाजीराव प्रथम का सेकंड पुत्र था, सेकंड पुत्र था। इसके बीच और अंग्रेजों के बीच हुई, और किसके? अंग्रेजों के बीच हुई। किसके बीच हुई? अंग्रेजों के बीच हुई। और तीसरा देख लेते हैं, जो बेसिन की संधि थी, किसकी संधि? जो बेसिन की संधि थी 1800 में, 31 दिसंबर 1802 को, ठीक है, भारत में पूना, ये मराठा पेशवा, ये मराठा पेशवा बाजीराव, कौन? बाजीराव द्वितीय, और इनके बीच हुई अंग्रेजों के मध्य,
ठीक है, तो ये तीनों तो हुई, ठीक है, लेकिन सही सम्मेलन मतलब इनका नहीं होता, सही ढंग से मेल नहीं खाता, तो ये भी गलत है और ये भी गलत है और ये भी गलत। देख लेते हैं सूरत, सूरत ही सही है क्योंकि सूरत की संधि 1775 में हुई, 1775 में हुई। तो इसमें क्या हुआ कि राघव पेशवा बाजीराव जो दूसरा था, जो किसका पुत्र था, सेकंड का, अंग्रेजों के बीच, इसमें क्या अंग्रेजों के बीच हुई और अंग्रेजों ने जो मांग की उसका क्या किया, इसने समर्थन किया, ठीक है, सेम, ठीक है। तो आंसर सीधा क्या जाएगा, सी के पास, सूरत की संधि जो 1775 में हुई थी, ये संधि क्या सही और सटीक सम्मेलन था इसमें, ठीक, ये सही अंग्रेजों और मराठाओं के बीच सही मेल खाता है। दोस्तों आशा करता हूं कि वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें कि पूरे छा जाए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जय हिंद।